नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जस्ट अभी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी कड़ी में हम लोग जो है अभी पंचायत चुनाव कवर कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हम लोग जो है सारण जिले के गरखा विधानसभा के अंतर्गत गरखा पंचायत में आए हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग मिल रहे हैं मुखिया प्रत्याशी हैं श्रीमती मुन्नी देवी, उनके पति मुखिया पति श्री राकेश चौधरी जी से। ये मुखिया के प्रतिनिधि के रूप में हमसे रूबरू हो रहे हैं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है। जी बोलिए। सबसे पहले तो आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम हुआ राकेश चौधरी, मेरा घर गरखा पंचायत में है। हम 2011 में जिला परिषद के चुनाव लड़े थे, हम अपने। ठीक है। उसमें हम 70 वोट से चुनाव हार गए। अच्छा। मध्य भाग 2 से गरखा से। वो सीट जो है 2011 के पास सोरे में जो हुआ फिर चुनाव, उसमें जनता हमको मांग किया है कि ना आप चुनाव लड़िए, लेकिन 2016 में जो है सीट जो है अति पिछड़ा सीट होगा जिला परिषद के। तो हम तो जनता के सेवा करना चाहते हैं, तो सीट यहाँ महिला जनरल महिला सीट थी गरखा पंचायत के, तो हम अपने पत्नी को लड़वाएं, जिसमें 70 वोट से जो है 70-80 वोट से जो है सेकेंड स्थान पर थे। चुनाव हम हार गए। चिरान रोड में नवजीवन सेवा सदन मेरा हॉस्पिटल है। ठीक है, वही बिजनेस है, दवा की दुकान है। ठीक है, तो आपने बताया कि आपका नवजीवन सेवा सदन नामक का हॉस्पिटल है। तो आप ये बताइए कि व्यवसाय से हटके अचानक से राजनीति में आने की कैसे सूझी आपको? मेरा शुरू से जो है राजनीति में रुचि आ गया है। हम जनता की सेवा करना चाहते थे। ठीक है। और इसी के चलते हम जो है थोड़ा राजनीति से विलम्ब हो गया। हम जब 9-10 क्लास में ही पढ़ते थे, उसी समय से हमने झंडा पार्टी का उठा लिया और उसी समय से कुछ मतलब राजनीति हाँ, में दिलचस्पी आपकी बचपन से रही है? बचपन से है मेरा इच्छा कि हम लोगों को सेवा करें। अच्छा जी, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आपको जनता क्यों चुने? आप में ऐसा क्या खास है जो जनता आपको वोट दे और गरखा की जनता आपको अपना मुखिया चुने? देखिए, ये बनावटी बात नहीं है। गरखा की जनता हमको इसलिए चुनना चाहती है कि हम समाज से जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी बात आता है तो जनता हमको खोजती है और समाज से हम जुड़े हुए हैं। कोई भी अगर ब्लॉक में काम हुआ, थाना में काम हुआ, हॉस्पिटल में काम हुआ या अदर कोई घटना घट जाता है तो हमको खोजा जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम भूमिका रुचि लेते हैं और लोगों का समस्या के समाधान करने का काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि आप राजनीति में अभी सक्रिय रूप से नहीं है, मतलब किसी पद पे नहीं है राजनीति में, फिर भी आप लोगों की सेवा करते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, लोग हम राष्ट्रीय जनता दल के युवा के प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी फ़िलहाल हैं भी। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो अभी हम त्याग पत्र नहीं दिए हैं, यानी इस्तीफा नहीं दिए हैं, उस पार्टी में हम अभी हैं। अच्छा, ठीक है। ये आप ये बताइए कि अगर गरखा की जनता आपको चुनती है तो आने वाले 5 वर्षों में आप जो है कौन से 5 मुख्य कार्य हैं जो आपने मतलब सोचा है कि इसको निश्चित रूप से गरखा के लिए मैं करूँगा? पहले तो हम लाइब्रेरी खुलवाने का काम करूँगा। दूसरा है, यहाँ पे बहुत से देख रहे हैं कि नल का व्यवस्था नहीं है। गली सड़क तो कहीं कहीं है, कहीं कहीं सड़क नहीं है। सड़क बनाने का काम होगा, नल का काम होगा, क्योंकि सड़क और नल दोनों ज़रूरी है। ठीक है। और लाइट लगाने का काम करूँगा, स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करूँगा। ठीक है, तो ये 4 काम बताया आपने। 5 काम है कि युवा को रोजगार देने का काम करूँगा अपने पंचायत माध्यम से। ठीक है, तो इसमें आपने 5 कार्य बताए, इसमें सबसे ज़्यादा अधिक मतलब महत्वपूर्ण आपके हिसाब से कौन सा कार्य है? ये 5 काम नहीं, बहुत से ऐसा काम है। 5 ही काम मत पूछिए, बहुत से ऐसा काम है कि युवा को रोजगार देना, शिक्षा पर ध्यान देना। नहीं, मैं समझ गया। बाकी मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है आपके हिसाब से, जिस पे आप सबसे ज़्यादा और सबसे पहले कार्य करने का प्रयास करेंगे? रोजगार, बेरोजगार को रोजगार देना। ठीक है,
तो बेसिकली मतलब मुखिया का पद ऐसा है कि आप उस पर बैठ करके कुछ रोजगार में सिर्फ मनरेगा के माध्यम से आप रोजगार दिलवा सकते हैं। हाँ। इसके अलावा अगर आपने कुछ इसके सोचा अलावा है तो देखिए, हम तो बनावटी बात है और बनावटी बात नहीं करना चाहते हैं। अगर पंचायत के अंडर में, जैसे कि इसके पूर्व में बहाल हुआ था, टीचर लोग का बहाली हुआ था, तो वैसा अगर इस 2021 के बाद जो चुनाव हो रही है, अगर उसके बाद अगर वैसा कोई आ रहा है बहाली, तो उसमें बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा। योग्य बेरोजगारों को हाँ, रोजगार दिया योग्य, जाएगा। हाँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये पूछना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, जैसा कि हम लोग अपने पेज के माध्यम से उठाते भी रहे हैं, हमसे जो जुड़े दर्शक हैं वो जानते भी होंगे इस चीज़ को, कि हमने 2-3 चीज़ों पे मुख्य रूप से फोकस किया था। उसमें था कि मतलब एक प्लेग्राउंड हो पंचायत में, फिर पुस्तकालय हो पंचायत में, तो पुस्तकालय के लिए आपने तो बोला। हाँ हाँ। उसके बाद तीसरा हमारा सबसे प्रमुख चीज़ था कि हम लोगों के मतलब घर के आसपास से एकमात्र नदी गुजरती है, जिसकी स्थिति जो है अभी विलुप्त होने के कगार पे आ गई है। वो इतनी पतली होते जा रही है, उसके आसपास इतना कचरा वो होते जा रहा है। तो उसके लिए आप क्या कुछ करने के बारे में सोचे हैं? देखिए, हम लोग जब छोटा छोटा थे ना, तो ये नदी में हम लोग नहाते थे, लेकिन आज ऐसा गंदा हो गया है, इतना स्थिति गड़बड़ हो गया है, उसमें नहाने में आदमी को घिन लगता है। बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं बहुत नहाने के बाद। सारी बीमारियां हो रहा है। ये नदी तो दिन पर दिन और कचरा होते जा रहा है। उसको हम यही चाहेंगे, ये तो मुखिया के अंडर में काम का चीज़ नहीं है, हम इसको आगे स्तर तक बढ़ाने का काम करेंगे। नहीं, अभी मुखिया के पास बहुत सारे पावर आए हैं, जैसे नल जल की बात करें या फिर जल जीवन हरियाली की बात करें, तो ये सब अभियान के तहत आप इन सब चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। मैं केवल पंचायत में ही कर सकता हूँ। हाँ, पंचायत तो में ही खाली कर सकते हैं। पंचायत में करने से तो होगा नहीं। नहीं, पंचायत में करने से नहीं होगा, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन वो होता है ना कि मील का पत्थर एक होता है, जो कोई ना कोई अगर शुरुआत करता है तो शायद आपको देख इसलिए करके ना बोल रहे हैं दूसरा कि हम इसके लिए लड़ाई भी लड़ सकते हैं। आगे भी हमको बढ़ना पड़े तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आप दूसरी बार चुनाव में उतर रहे हैं, और क्या आप दबाव महसूस कर रहे हैं जो अभी वर्तमान में मुखिया है उनके उससे प्रभाव से? उनके काम से हम प्रभावित नहीं हैं। अच्छा। खुश नहीं है, कोई जनता खुश नहीं है। ये हम तो मान लें कि हम तो विपक्षी हो गए, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जनता से आप पूछिएगा तो जनता खुद बता देगी। नहीं, ठीक है, जनता से तो हमने पूछा कल, और बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को भी मिली। तो उसके बाद मैं सबसे ज़रूरी चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आदर्शवाद के सभी के अपने अपने मायने होते हैं, सभी का अपना अपना विश्लेषण होता है आदर्शवाद का। तो आपके हिसाब से आदर्श मुखिया को कैसा होना चाहिए? देखिए, आदर्श मुखिया को होना चाहिए कि हर गली, हर वार्ड में अच्छा से काम हो। यहाँ तक कि यहाँ वार्ड भी खुश नहीं है, ये वार्ड को दबाव में रख कर के काम किए हैं, उसे गलत दस्तखत करवा के काम किए हैं। हम जब जीतेंगे ना, तो गरखा पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में हम देखना चाहते हैं। मेरा बहुत पहले से भी इच्छा है कि एक ये गरखा पंचायत हो कि कोई अगर बाहर से आवे तो देखे तो कहे कि हाँ, गरखा के मुखिया कौन है, इतना कैसे सजा के रखा है। तो दूसरा चीज़ मैं ये पूछ रहा था कि जो आदर्शवाद का पैमाना आपने बताया है हमें या दर्शकों को, तो क्या उस आदर्शवाद के पैमाने पे आप स्वयं खड़े उतरेंगे? एकदम खड़ा उतरेंगे। अगर नहीं खड़ा उतरे तो फिर हमको जनता नीचे फेंक देगी। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जनता तक आपकी पहुंच आसान कितनी है, और जनता की आप तक पहुंच कितनी आसान होगी जीतने के बाद? मैं जनता के घर पर जाके काम करूंगा, जनता को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम इंटरव्यू के अंत में पहुंच चुके हैं, तो आप कुछ विशेष संबोधन यदि गरखा के वासियों को, गरखा के क्या बोलते हैं, पंचायत वासियों को आप देना चाहते हैं, तो आप हमारे माध्यम से दे सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी जो वर्तमान में जो मुखिया हैं, उससे कोई जनता खुश नहीं है। मैं जब जीतूंगा तो जनता को ब्लॉक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्लॉक हम अपने पास लेके रहेंगे। यहाँ पर बहुत ऐसा है कि इंदिरा आवास में जो है गरीब का घर नहीं बना है, पैसा वाला लोग घर वाला का घर बन गया है। ये राशन कार्ड अब बहुत आदमी के, हम जब क्षेत्र घूमते हैं तो राशन कार्ड नहीं, बढ़िया गरीब आदमी का जो है राशन कार्ड नहीं बना है। मुखिया जी के पास तो दौड़ते दौड़ते लोग परेशान हो गया है, लेकिन वो
कोई समस्या के समाधान है। हम जब जीतेंगे तो हर संडे के हर वार्ड में एक दिन हम टाइम देंगे स्पेशल, कि कोई भी अगर जनता को कोई समस्या है तो हम 2-4 आदमी बैठ करके उस समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। अगर राशन कार्ड नहीं है तो हम उनसे पेपर मांगेंगे, पेपर मांग के उनको हम चाहेंगे कि जितना से जल्दी हम डिस्पोजल काम करें। हर वार्ड में एक संडे रहेगा, जो कि संडे के संडे हम बैठेंगे। 1 नंबर वार्ड में बैठ गए, फिर अगला संडे के 2 नंबर वार्ड में बैठेंगे। ऐसे जानते हैं, इससे जनता का समस्या के समाधान बहुत अच्छा से तरीका से एकदम सुलझेगा। कोई भी समस्या है, बेसिकली जनता दरबार जैसा है। एकदम जनता दरबार हम लगा के। चलिए, धन्यवाद। हमने बात किया अभी जो यहाँ की मुखिया प्रत्याशी हैं श्रीमती मुन्नी देवी, उनके पति मुखिया पति श्री राकेश चौधरी जी से, और इनकी जो बातें हैं आप तक हमने पहुँचाई। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश, सत्ता से जनता तक, और हमारे साथ सहयोगी हैं कैमरामैन सुशील कुमार। धन्यवाद।